देखिए हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे और पर्यायवाची में कल हमने विष्णु का पर्यायवाची पूरा पूरा किया था, मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे। चलिए आज हम और पढ़ते हैं और मैं आपको आज तक की पर्यायवाची पढ़ूंगा, उसके बाद में एक नया विषय शुरू कर लेंगे हम। तो अब लिखिएगा राधा का पर्यायवाची लिखिएगा आप। देखिए राधा का जो संबंध है, देखिए इसको ब्रज की रानी कहा गया है। किसको? राधा को। कृष्ण की प्रेमिका थी, ठीक है, मतलब प्रिया थी कृष्ण की, तो कृष्ण के साथ में इसका संबंध रहेगा। और इसके पिता के साथ मतलब किसकी पुत्र थी, ये दो तीन ही है जिनके साथ में संबंध के साथ से पर्यायवाची बनते हैं, बाकी नहीं बनते। हाँ एक और है, राधा को राधिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राधिका भी कहा जाता है। किसे? राधा को। अब देखिए इसे ब्रज रानी, देखिए ब्रज रानी भी कहा जाता है, ब्रज की रानी भी कहा जाता है इसे। कृष्ण की प्रिय थी, तो देखिए कृष्ण प्रेयसी भी कहते हैं इसे, कृष्ण प्रेयसी भी कहते हैं। कहीं कहीं तो लिखा होता है कृष्ण प्रेमिका भी लिखा होता है, लेकिन प्रेम का जो शब्द हम प्रयोग करते नहीं है, तो उसके स्थान पर प्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्ण प्रिया भी कहते हैं किसको? राधा को। वल्लभा, ठीक है, इसको कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है, कृष्ण वल्लभा का। देखिए वल्लभ यानी प्रेमी, वल्लभा यानी प्रेमिका के रूप में चलता है। दूसरी बात एक और है, पिता का क्या नाम था? वृषभानु। राधा के पिता का नाम था वृषभानु, ठीक है, तो वृषभानु जा भी कहते हैं इसे, वृषभानु जा। तो वृषभानु पिता का नाम था, तो इस वृषभानु के साथ में जा स्त्रीलिंग प्रत्यय भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, वृषभानु सुता के रूप में भी चलता है ये, वृषभानु सुता। वृषभानु राधा के पिता का नाम है। वृषभानु तनया भी लिख सकते हैं आप इसके साथ में, ये भी इसी का है। वृषभानु नंदिनी भी, वृषभानु तनुजा भी आ जाएगा। वार्ष भानवी भी किसका होता है? राधा का पर्यायवाची है। कौन सा? वार्ष भानवी। देखिए वार्ष भानवी वास्तव बना है वृषभानु, वृषभानु के साथ में ई प्रत्यय लगने पर बना है वार्ष भानवी। आपने पढ़ा होगा मतलब प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन वाला नियम पढ़ा था, उसके अनुसार ये बनता है, ये राधा के पर्यायवाची है। सबसे ज्यादा पर्यायवाची वृषभानु के साथ बनते हैं या कृष्ण के साथ बनते हैं। कृष्ण की प्रेमिका के रूप में ले सकते हो, वृषभानु की पुत्र के रूप में ले सकते हो, बाकी राधिका और ब्रजनारी याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखें आप। तो आप लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए राधा ले लिया आपने, तो अब कृष्ण ले लीजिए, फिर कृष्ण के पर्यायवाची में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आएगी भी नहीं दिक्कत। कृष्ण के पर्यायवाची लीजिए आप। देखिए कृष्ण के पर्यायवाची में आपको बिंदु के रूप में पढ़ना होगा। राधा में भी 3 बिंदु बना सकते हैं हम। देखिए 3 बिंदु बना सकते हैं। पहला
राधिका ब्रिजरानी, दूसरा कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण वल्लभा, तीसरा या वृषभानुजा के साथ में इसको बना सकते हैं, वृषभानु के साथ में बन जाएंगे 3 बिंदु, तो याद रहने में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए कृष्ण को क्या कहते हैं, देखिए कृष्ण को कहने भी कहते हैं। चलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, मैं लिखा, चलिए छोड़िए, यहां शुरू करते हैं कन्हैया से। अब कहीं कहीं लिखा था कृष्ण कन्हैया भी लिखा होता है, तो कृष्ण कन्हैया तो एक ही नाम हो जाएगा, कन्हैया कहिए, बनवारी कहिए, और इसलिए क्या माखन चोर, माखन चोर, दामोदर भी कहते हैं, दामोदर, दाम यानी बंधा हुआ, उधर, जिसका बंधा हुआ उधर है, इसलिए किसको क्या कहते हैं, दामोदर भी कहते हैं। ठीक है, घनश्याम भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है सारे नाम, मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको पता होगा। घनश्याम भी कहते हैं, मोहन कहते हैं, श्याम भी कहते हैं। घनश्याम लिखिए, श्याम लिखिए, मोहन लिखिए आप, ये कृष्ण के पर्यायवाची है, मोहन हो जाएगा। अब कहीं जब माधव लिखा होता है, पर माधव तो साथ में विष्णु का भी होगा। ठीक है, माधव तो विष्णु का भी होगा, परशुराम का भी होता है, इंद्र का भी होता है, उसको हम अनेक अर्थ में पढ़ सकते हैं। तो पहले बिंदु में ये 4-5 पर्यायवाची है, इन्हें याद कर लीजिए। लिख लिया आपने। देखिए दूसरा बिंदु, देखिए इसका, दूसरे बिंदु में यह पढ़िए, देखिए कंस और मुर। कंस तो आप जानते हैं कौन है, और मुर एक राक्षस है। ठीक है, मुर एक राक्षस था। इसके साथ में यदि शत्रु का पर्यायवाची जोड़ दोगे, ठीक है, तो किसका बन जाएगा, कृष्ण का पर्यायवाची बन जाएगा, क्योंकि कृष्ण इनका शत्रु था, कंस और मुर का शत्रु था कृष्ण। देखिए मेरा देवताओं के साथ में आत्मीयता के व्यवहार रहता है, ध्यान रखना, मैं देवताओं को आदर कम ही देता हूं, जरूरत नहीं है, हमारा वही तो है, उसी के साथ तो घनिष्ठता है हमारी, हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और ईश्वरीय प्रार्थना हम जानते हैं तू सर्वनाम का प्रयोग कर किया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। उदाहरण के तौर देखिए, जैसे कंस के साथ में आप अरि लेकर आओगे तो क्या बनेगा, कंसारी बनेगा। देखिए कंस धन अरि, दीर्घ संधि का नियम लागू हो यहां पर, कंस धन अरि कंसारी, मूर्धन अरि मुरारी, मूर राक्षस का शत्रु। ठीक है, और कंस रिपु, कंस रिपु, मुर रिपु किसके होंगे, कृष्ण के पर्यायवाची होंगे। मुरारी में ई छोटी आती, ध्यान रखिएगा।
देखिए तीसरा बिंदु, देखिए आप तीसरा बिंदु सीधा यहीं ले रहा हूं, मूर्ति अवलोकन। इसको देख करके भी आप लिख सकते हो। और वैसे आपको पता है कि कृष्ण के प्रवचन में दिक्कत वैसे होती भी नहीं है। मूर्ति अवलोकन में 2-4 ले सकते हो। देखिए बंसीधर है तो बंसीधर कह सकते हो, मुरलीधर भी कह, वंशीधर भी लिख सकते हो। वंशी को वंशी भी लिखते हैं, ठीक है। मुरलीधर भी लिख सकते हो, मुरलीधर, ठीक है। नगधर, पर्वत को उठाने वाला, नगधर, ठीक है। और इसी से क्या बना है, गिरिधर, गिरिधर। आप पर्वतधर भी लिख सकते हो, पर्वतधर भी लिख सकते हो। और किस उदाहरण कर रखा है, चक्र को, तो चक्रधर लिख सकते हो। अब देखिए चक्रधर लेते हैं तो चक्रधर तो मतलब विष्णु के प्रवचन में भी आता है चक्रधर, और कृष्ण के प्रवचन में आता है चक्रधर। चक्रधर दोनों में आता है, तो यहां में लिखिए, मैं इसको आगे लिखा दूंगा आपको। महत्वपूर्ण है चौथा बिंदु। चौथा बिंदु याद कर लीजिए, इसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चौथा बिंदु याद कर, चौथा बिंदु पढ़ लीजिए। देखिए कृष्ण का संबंध कितने स्थानों से था, पहले तो ये देख लीजिए आप, मुख्य जो स्थान है उसका। देखिए पहला ब्रज, मथुरा, द्वारका, इनसे, इनका अधीश किसे कहते हैं, हम कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और देखिए, और देखिए यदु का नंद कहते हैं इसको, यशोदा, नंद, वसुदेव, देवकी, तथा देखिए गो, गोपी का संबंध, गोपी का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण से है। राधा का संबंध हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। राधा नहीं लिखे तो भी चलेगा। राधा वाला हम पता ही है, राधा क्या लिखोगे आप, ठीक है, लिखिए। अब इन्हीं के साथ में आप देखिए, इनके साथ में देखिए ब्रज के साथ में कितने सारे आप प्रयोग बना सकते हो, ठीक है। ब्रज किशोर, ब्रज नंदन, ठीक है, ब्रजाधीश, मथुरेश, ठीक है, मथुरानंदन, मथुराधीश, द्वारकाधीश, और क्या बोले, यदुनंदन, ठीक है, यशोदानंदन, नंद नंदन, नंद पुत्र, नंद किशोर, ठीक है, वासुदेव। वसुदेव के साथ अप्रत्यय क्या बनेगा, वासुदेव, वसुदेव पुत्र, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, देवकी पुत्र, देवकी सुत, ठीक है। या देखिए गोपालक, ठीक है, गोनाथ, गोपीनाथ, ठीक है। इस तरह से कितने सारे बना सकते हो आप। पहले आप लिखिए, आप ब्रज वल्लभ, मैंने कह दिया कि ब्रज शब्द आ गया, ब्रज शब्द आ गया तो इसका मतलब है, एक बार देख लेना वहां पर किसका बनेगा, कृष्ण का बनेगा। हमें इसमें कितने पढ़ोगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप हो चुका कृष्ण के प्रवचन खूब सारे हैं।
महिष का अर्थ होता है राजा, धरती का ईश्वर। आगे आएगा, राजा का परिचय आएगा तब पढ़ेंगे हम। ये कह रहा है माखन चोर नहीं होगा, ये देखिए आंखें खोलिए, ये रहा माखन चोर लिखा हुआ है। लिख लिया? एक दो उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे कुछ विद्यार्थियों के आ चुके हैं। लिखिए भाई, चलिए ब्रज के साथ में लिख दीजिए आप, जितने भी है ब्रज के साथ में अलग से लिख दो आप, ऐसे ऐसा अलग करो और लिखो आगे। इसमें तरीका बता रहा हूं मैं आपको पढ़ने का, अलग करो लिखो। जैसे देखिए, ब्रज किशोर, ब्रजनाथ, ब्रजनंदन, ब्रजवल्लभ। एक दो पंक्ति आप छोड़ दीजिए, एक पंक्ति छोड़ दीजिए और लिख लीजिए आप। ब्रिज के बाद में कौन सा था? मथुरा। लिखिए यहां पर मथुरा के साथ में आप एक दो एक आध पंक्ति छोड़ देना यहां पर। अब मथुरा के साथ क्या बनेगा? जैसे देखिए, मथुरेश, मथुराधीश, और बनाते रहिए, आगे मिलेगा आपको। द्वारका, द्वारकेश, द्वारकाधीश, द्वारकानंदन। द्वारिका नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर देखिए, यदु, यशोदा, नंद, वसुदेव, देवकी, वसुदेव, देवकी, गो, गोपी। एक आप राधा के साथ में लिख सकते हो, ठीक है, रुक्मणी के साथ लिख सकते हो। चलो छोड़ो, कोई पीएचडी नहीं करनी हमें, ठीक है। आप लिख लीजिए, ये कृष्ण के पर्यायवाची बन जाएंगे सारे के सारे। पढ़ने का तरीका रखें आप, ठीक है। आप लोग क्या करें, रटन तो किताब उठाई और ऐसे पढ़ते हैं केवल। पेन तो पता नहीं कहाँ होता है, पेंसिल तो नामो निशान नहीं होती, विद्यार्थी कमरे मिलती नहीं पेंसिल तो। हाल ये हो रखे हैं, मतलब आपको पेन उठाना पड़ेगा कि किस किस तरीके से बन सकता है पर्यायवाची। हाँ, ब्रजेश लिख सकते हो, ब्रजधनईश, ब्रजेश हो जाएगा। यदुनंदन, यदु नंदन, यदुवंश मणि, यदुवंश मणि। यादव मत कर देना, यादव तो जाति बन जाती फिर। यशोदा, यशोदा नंदन। देखिए, नंद नंदन, नंद किशोर, एक काम करो, ऐसे तो किताब में देख लेगो तो दूसरी क्लास पढ़ लो, ठीक है भाई। कुछ कह रहे हैं किताब पढ़ सकते, ऐसे तो दूसरी क्लास पढ़ लो, क्या दिक्कत है? क्यों समय खराब कर रहे हो यहाँ पर? ऐसे ही भर्ती वैसे ही सामने आ रखी है, मेरी सलाह मानो, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो इस टाइम पर। आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ें आती है, आप कर सकते हो तो।
मेरी डायरी में चीज लिखा ही है, पुरुषोत्तम का विग्रह कैसे होगा। आप डायरी उठाइए, इसी डायरी में क्रमधारी समास पढ़ा है, पढ़ लीजिए उसे। किसी और किताब में लिखा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लिख लिया आपने तो लिखने गति बढ़ाइए। आप देखिए आगे और लिख सकते हो, अभी किताब में जो मिलता है कुछ भी लिख सकते हो आगे आप, इसलिए आपको छूट है। अरे यदु इनके वंश का नाम है, यदुवंशी कहते हैं इनको, मतलब यदुवंश का नाम है। अब ये लिखिए आप, नोट लिखिएगा यहां पर। देखिए पीतांबर, पीतांबर कृष्ण का भी पर्यायवाची है, ठीक है, और विष्णु का भी पर्यायवाची है, पीले अंबर वस्त्र वाला। माधव, माधव कृष्ण का भी पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची भी है, इंद्र का पर्यायवाची भी है। ऋषिकेश, ठीक है, ये कृष्ण के पर्यायवाची मिलता है, विष्णु का पर्यायवाची भी है। तो एक शब्द एक से अधिक का पर्यायवाची हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक कौन सी दुनिया में जी रहे हो। राम का रघुवंश है, वहां रघुवंश है, और ये इनका यदुवंश है। कहां गया, राम के लिए रघु आया है, ठीक है, और कृष्ण के लिए यदु आया है। रघु से राघव बनता है, ठीक है, यदु से यादव बनता है। अब ये काम करो, थानेदार बन जाओ आप, ठीक है, इतना ही पढ़ो जितना थानेदार के जरूरी हो। लिख लिया। अब देखिए एक पर्यायवाची और लिखिए, दुर्गा का पर्यायवाची लिखिए आप। दुर्गा का पर्यायवाची लिखिए। देखिए पहला बिंदु यही है, दुर्ग शब्द का संबंध, दुर्ग शब्द का संबंध किस है, दुर्गा से है। दुर्ग शब्द का संबंध किस है, दुर्गा से। जैसे देखिए दुर्गेश्वरी, दुर्गासिनी, दुर्ग नासिनी, दुर्ग नासिनी, दुर्ग भा,
दुर्ग माता, दुर्ग माता, दुर्ग मोहा। बस दुर्गेश आए तो किसका कर देना है, शिव का करना है, दुर्गा का इस। दूसरा बिंदु, देखिए शक्ति है, भगवती, महागौरी, कल्याणी, महामाया, चंडी, चंडिका, चामुंडा, सुभद्रा, कामाक्षी, सिंहवाहिनी, हाँ भवानी आ जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हो, भवानी आ जाएगा, कालिका, चलिए इतने बहुत हैं। शांभवी हो जाएगा, शंभुधन ई, शांभवी। तो दुर्गा के पर्यायवाची है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बात तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक ही शब्द का संबंध है। लिख लिया, ठीक है। अब लिखिए, अगला लिखिए, अप्सरा। अप्सरा में पहला बिंदु लिखिए। अप्सरा के लिए पहला बिंदु यह है कि इसके लिए एक है परी,
दिव्यांगना। देखिए, परी और दिव्यांगना आपको याद रखने होंगे, इसके बाद में आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वर्ग का पर्याय धन, नारी का पर्याय, क्योंकि इसे स्वर्ग की नारी कहा गया है। स्वर्ग नारी। दूसरा देखिए आप, तीसरा, यह भी महत्वपूर्ण है। देवता का पर्याय नारी का पर्याय। किसका बनेगा? अप्सरा का बनेगा। देवनारी, सुर नारी, देवांगना। अंगना मतलब स्त्री है, नारी। अंगना यानी स्त्री या नारी होता है। तो देव नारी, सुर नारी, देवांगना। देववधु, देववधु, सुरवधु, देववधु, सुरवधु। देवता का पर्यायवाची अमर भी होता है, तो देखिए अमर नारी, अमर वधु, अमर स्त्री, अमर स्त्री। अमर सुंदरी, अमर सुंदरी, देव सुंदरी, सुर सुंदरी, देव बाला, अमर बाला, अमर बाला। ये किसको है? अप्सरा के पर्यायवाची सारे के सारे। लिखे आप इन्हें। अब लिखे भाई ये।
अगला देखिए कार्तिकेय। कार्तिकेय लिखिएगा। देखिए कार्तिकेय का संबंध क्या है, एक तो वाहन ध्यान रखिएगा, एक इन तारों को जीता था। तो पहला तारक जीत, और मयूर वाहन, वाहन क्या नाम है, मयूर वाहन है। सरभव, मयूरवान, सरभव, अग्नि कुमार। एक दो और है, एक इनका सट मुख के साथ समझ चलेगा, 6 मुख के साथ। तो देखिए सट मुख, सडानन, स्कंद, ये हो गए आपके कार्तिकेय के पर्यायवाची। इसके बाद लिखिए कामदेव के, ये महत्वपूर्ण है, इससे पीछे परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। कामदेव नहीं, कामदेव है, गड़बड़ होगी पूरे नाम के साथ। रुकिए 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 रुकिए, ऐसे लिखिए इसको। ये भी सरल है, ज़्यादा जटिल नहीं है। देखिए पहले के सरल लेते हैं भाई, शंकर के पर्यायवाची के साथ में इसका शत्रु का पर्याय लगा दोगे। देखिए शिव का पर्याय, ठीक है, धन, और शत्रु का पर्याय, तो किसका बनेगा, कामदेव का पर्याय बन जाएगा। जैसे हमने लिखा था कामदेव के पर्यायवाची के साथ में शत्रु का पर्यायवाची लगाओगे तो शिव का पर्यायवाची बनेगा, तो विपरीत हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। रुद्रारी कहते हैं वैसे भाई, शंकर भगवान के रुद्र रूप से ही इनका क्या हुआ, इनकी मतलब वो क्या, इनको नष्ट किया था, तो रुद्रारी भी कहते हैं इनको, ठीक है। शिवारी भी कहते हैं, शिवधन अरी, शिवारी भी कहते हैं, रुद्र रिपु कहते हैं। बाकी वैसे सारे नहीं आते हैं, एक रुद्र और शिव के साथ ही ले सकते हो इनको, शिव रूप भी लिख सकते हो आप। शिव सुदन भी कहते हैं, हिंदी को कितने घंटे पढ़े 190 नंबर आ जाएं, ये ठीक है। ये आपके केवल ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, बोला भी ख्याल है और कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो घंटों के साथ संबंध नहीं, आपको हिंदी कितनी समझ में आती है उस पर निर्भर करता है ये। अरे यही तो है, ये स्वर्णमुखी है, मैं आपकी चाहता हूं। लिख लिया आपने। दूसरा बिंदु देखिए आप, देखिए मन, रत्ती, मकर,
और केतु शब्दों का संबंध, केतु शब्दों का संबंध किससे है? कामदेव से। देखिए, मन में जन्म लेने वाला कहते हैं किसे? कामदेव को। रत्ती कहते हैं आनंद की देवी को, आनंद की देवी को रत्ती कहा जाता है, ठीक है। तो रत्ती के साथ में इसका मतलब स्वामी का परिचय लाओगे तो भी इसी का बनेगा, किसे? कामदेव का बनेगा, ठीक है। मकर और केतु, ठीक है। केतु मतलब मकर और केतु के साथ ध्वज का ध्वज लगाओगे तो किसका बन जाएगा? कामदेव का बन जाएगा। जैसे देखिए, मन के साथ कैसा आएगा? मनोज, मनसिज, मनोहर, मनोहर, मनमंथ, मंथनी, मनमंथ। तो मन शब्द का संबंध किससे होगा? कामदेव से होगा। रतिम देखिए, रतिपति, रतिनाथ, तो इनको रटिएगा मत आप, चीजें रटने वाली नहीं है, ये केवल समझ पर चलने वाली है। देखिए, काम तो खूब सारे परिचय मैंने लिखा दिया और आज देवी देवता को पूरा करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये पूरे करने के बाद में उसके बाद खुद पढ़ते रहना आप। लिख लिया? देखिए, रत्तीपति, रत्तीनाथ, ये देखिए रत्तीस, रत्तीकांत, कांत यानी प्रिय, ठीक है। रति आनंद की देवी को है प्रिय जो, रति को है प्रिय जो, अर्थात कामदेव होता है। रति रमण, रति रमण, मकर ध्वज, मीन केतु, केतु यानी ध्वज, मीन यानी मछली। मन को मथने वाला होता है। रुको 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 रुको, मन मत है, मन को मथने वाला। तीसरा बिंदु लिखिए, पुष्प का पर्याय। उसके बाद में बाण का पर्याय किसका बनेगा? कामदेव का बनेगा। भाई फूलों का बाण बोलते हैं इन्हें। तो देखिए, पुष्प सर, पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, कुसुम सर, कुसुम यानी पुष्प, सर यानी बाण,
पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। स्वयंभू है वो ब्रह्मा जी का प्रवची है, आगे आ जाएगा। आत्मभू स्वयंभू ये ब्रह्मा जी के प्रवच होते हैं। इसके बाद तीसरे में लिखिए अन्य। देखिए स्मर, कंदर्प, अनंग, प्रद्युम्न, अनंग, अतनु, प्रद्युम्न, मदन, तभी तो क्या गया, मदनारी कहा गया है किसको, शंकर को। मदन, रूपास्त्र, देखिए रूपास्त्र, रूप ही है अस्त्र जिसका। पंचसर, मार, काम, लिख लीजिए ये कामदेव के पर्यायवाची। ये अंतिम याद करिए, ऊपर वाला में केवल बिंदु याद करिए, आगे बढ़ जाइए आप। मनोज मैंने लिखा दिया, देखिए मनोज लिखा दिया, शुरुआत में लिखा है मनोज, ये रहा मनोज, ये यहां पर लिखा मनोज। इसके बाद लिखिएगा परशुराम, परशुराम के पर्यायवाची में देखिए पहली बात देखिएगा, देखिए पहला बिंदु इसका तद्भव रूप ले लेते हैं, परसाराम। अब ये इस रूप में चलता है लेकिन इसके पर्यायवाची में आता है, लेकिन इसी का परशुराम का ही तद्भव है, कौन सा, परसाराम। ठीक है, भगवान परशुराम बोलते हैं, यदि ग्रामीण प्रदेश जाओगे तो आपको ये सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा परशुधर, परशुधर, परशु इनके शस्त्र का नाम है, ये जो परशु है इनके शस्त्र का नाम है, इसे बोलते हैं कुल्हाड़ी। इनका शस्त्र है, परशुराम का कुल्हाड़ी है, तो परशु को धारण करने वाला। तो पहले में तो आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
दूसरा बिंदु देखिए, परशुराम का संबंध किस है? देखिए पहली बात देखिएगा, रेणुका, रेणुका जमदग्नि और भृगु का संबंध। भृगु के पुत्र कह गए इनको। रेणुका नंदन, रेणुका सुत, रेणुका तनय, देखिए जामदग्न, जामदग्न कैसे बना? जमदग्नि के साथ में अ प्रत्यय लगने पर जामदग्न बनता है। जामदग्नि, जमदग्नि के साथ में यह प्रत्यय लगने पर बनता है। भार्गव, भृगु के साथ में अ प्रत्यय लगने से बना है। भार्गवी, भृगु के साथ में ई प्रत्यय लगने पर, और ई हमने पढ़ा था पौराणिक पुल्लिंग हो तो, पौराणिक पुल्लिंग पात्र हो तो संस्कृत वाला ई प्रत्यय लगता है। शुरुआत में जब प्रत्यय पढ़े तब पढ़ा था। इसको आप लिखिएगा, ब्रह्मा के प्रवचन देखिए आप। कल देखिए विधि, सृष्टा, विधाता, आत्मभू, स्वयंभू। विधि, सृष्टा, विधाता, आत्मभू, स्वयंभू। दो चार और लिखिए, उसके बाद में सारे के सारे हम दूसरे शब्दों से याद करेंगे इन्हें। विरंची, सदानंद, हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब सोना, यानी सोने का है, गर्भ जिसका। या और भी लिख सकते हो, भृगुसुत भी लिख सकते हो।
भृगुसुत भी कह सकते हो। लिख लिया। दूसरा बिंदु देखिए, देखिए लोक शब्द के साथ में, ये रुको रुको, लोक का पर्याय, इसके साथ में स्वामी का पर्याय आएगा तो ब्रह्मा का पर्याय बनेगा। जैसे देखिए लोकेश, लोकेश्वर, प्रजापति, प्रजानाथ, तीसरा बिंदु नाभि और कर्ता शब्दों का संबंध। नाभि और कर्ता शब्दों का संबंध किसके हैं? ब्रह्मा से। अब नाभि शब्द का संबंध विष्णु से भी मिलता है, तो हम पीछे पढ़कर आए उसे। नाभिज, नाभिजन्मा, सृष्टिकर्ता, कर्तार, एक और है चतु शब्द का संबंध इन्हीं से है। चतु शब्द का संबंध चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। और चतुर्भुज किसके लिए आया था? विष्णु के लिए भी चतुर्भुज आया था। विष्णु के लिए भी आया था। और पांचवा पांचवें पहले में लेते हैं हम कमलासन। एक और लिखेंगे पद्मासन। मूर्ति देखते हैं तो ये मिलते हैं। हंसवाहन, हंसासन, हंसवाहिनी सरस्वती का था, हंसवाहिनी इनका हो जाएगा।
ये 3 या 3-4 अलग से जोड़ देना, पहले बिंदु में जोड़ देना ये। अब लिख आइए, अब लिखिएगा हनुमान का पर्यायवाची। देखिए पहले बिंदु में ये लिखिए राम का दूत कहा गया है, हनुमान को राम का दूत कहा गया है। ठीक है, राक्षसों का नाश करने वाला, दानव दलन, महावीर, और बाकी आप लिख सकते हो। दूसरा बिंदु देखिए वज्र, और वज्र का ही, देखिए वज्र और वज्र का ही तद्भव क्या है, वज्र। ठीक है, रुको, वज्र शब्द का संबंध किसे, हनुमान से है। वज्रांग, वज्रदेह, वज्रपाणी। अब देखिए वज्रपाणी इंद्र के लिए भी आया था, इंद्र का भी, पर वज्रांग और वज्रदेह नहीं है। और वज्रांग का ही तद्भव क्या है, बजरंग है। वज्रांग का ही तद्भव क्या है, बजरंग है। तो बजरंग भी इसी में आता है, वज्रांग के तद्भव के रूप में लिख सकते हो आप। इस तरफ लिख लीजिए बजरंग। अब बजरंग बली भी लिखते हैं आप, तो ये तो आपको याद नहीं पड़ने वाला मैसा ही है। तीसरा बिंदु देखिए पवन, केसरी और अंजनी का पुत्र। अंजनी का पुत्र है। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ, ठीक है, पुत्र का पर्यायवाची लिखोगे तो किसका बन जाएगा, हनुमान का बन जाएगा। पवन पुत्र, पावन, पवन के साथ में यदि अप्रत्यय लगाओगे तो पवन धन पावन बनेगा, यानी पवन का। पवन सुत, पवन कुमार,
केसरी नंदन, केसरी नंदन। मारुत सुत, मारुत यानी पवन, मारुत नंदन। आंजनेय, आंजनेय में क्या आएगा? अंजनी नंदन ए, अंजनी का पुत्र, ए प्रत्यय अपत्यवाची प्रत्ययकारी करता है, अंजनी धन ए। देखिए अंजनी में ई बड़ी आती है, छोटी मत लगा देना। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अंजनी में ई छोटी लगाकर चलते हैं। बहुत सारी पुस्तक में ऐसे हैं कि अंजनी में ई छोटी लगा रखी, बड़ी लगाई अंजनी में। वामन शिवराम आपटे शब्दकोश में अंजनी के साथ में ई बड़ी का प्रयोग किया गया है। और संस्कृत के शब्दों के लिए सबसे बढ़िया स्रोत हमारे पास में वही है जिसे हिंदी में ढंग से समझाया गया है। अंजनी सुत, चलिए हो गए पूरे। अंजनी नंदन, तीन हुए, एक बिंदु और बच गया है, एक बिंदु और है। लिख लिया आपने? अगला लिखिए। चौथा बिंदु देखिएगा, वानर का पर्याय, स्वामी का पर्याय। देखिए वानरेश, वानरेश्वर, कपीस, कपीश्वर। इसके बाद लिखिएगा बलराम। देखिए बल, हल, रेवती,
और रोहिणी का संबंध। रोहिणी का संबंध किससे है? बलराम से है। बल से कैसे देखिए, बली यानी बल वाला, बलदेव, बलभद्र, बलभद्र, बलवीर। हल से देखिए, हली, हलधर, हलायुद्ध, हलायुद्ध, हल धन आयुध, आयुध यानी शस्त्र, हल ही है शस्त्र जिसका, हलायुद्ध। रेवती पत्नी थी, तो देखिए पत्नी है तो सीधी सी बात है स्वामी का प्रयोग आएगा। देखिए रेवती रमन, जो सामान्य पुस्तक में वही लिखा रहा हूं, ठीक है, पूरे सारे नहीं लिखना मैं। रेवती रमन, एक रेवती को प्रिय है तो रेवती कांत लिख दीजिए आप, कांत यानी प्रिय है, रेवती कांत, रेवती प्रिय लिख दीजिए आप, रेवती प्रिय। और रोहिणी मां, तो देखिए रोहिणी नंदन, रोहिणी पुत्र, रोहिणी सुत, किस हो गए? बलराम के प्रयास हो गई है। हाँ, यहां पर आ जाएगा वानर राज। आगे ना वानर का प्रयास चीज हम उसके बाद में स्वामी का प्रयास, राज यानी राजा के रूप में, स्वामी के रूप में लेते हैं हम उसका। यह प्रयास मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, स्वामी वाले शुरुआत में पहले दिन पढ़ा दिए थे। एक और है, ठीक है, एक और है, यहां पर लिखना चाहो लिख सकते हो। तथा कृष्ण का संबंध भी लिख सकते हो यहां पर, कृष्ण का मित्र था, ठीक है, तो यहां पर यह भी साथ लिख दीजिए, कृष्ण बंधु। कृष्ण का प्रयोग है श्याम, श्याम बंधु। चलिए ये दो ही है सामान्य पुस्तकों में, ये लिख लीजिए आप दो। हाँ, मित्र भाई सब है, बंधु मित्र भाई जो भी है,
चलिए इसके बाद लिखिएगा, अब एक काम करिएगा, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। रुको 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 रुको, इसके बाद में आपको और थोड़े से 2-3 पढ़ने हैं। एक देवता के पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ईश्वर के पढ़ लेना खुद, और एक रावण के पढ़ लेना आप। किसके पढ़ लेना? रावण के पढ़ लेना। ठीक है, और एक अंतिम राक्षस के। इसके बाद में पशुओं संबंधी प्रयोज्य आपको पढ़ने होंगे। पशुओं संबंधी मैं लिखा देता हूं यहां पर, आप 2-3 पंक्ति छोड़ देना और पुस्तक में ढूंढ ढूंढ लिख लेना। यहां पर आप पशुओं संबंधी में लिख लेना आप। जैसे देखिए, एक घोड़ा, अब लिखिए किस किस के पढ़ने, आप 2-2 पंक्ति छोड़ देना, 3-3 पंक्ति छोड़ देना आप। एक ये ब्लॉक करना इसको, सुनील बिश्नोई को ब्लॉक करना। देखिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको ब्लॉक करना पड़ सकता है। मैंने आज तक ऐसे शब्द कभी नहीं बोला लाइव क्लास में, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए शब्दों का, हम भी शिक्षक हैं। यहां पर देवता, ईश्वर, रावण, राक्षस ये लिख लेना आप। फिर पशुओं संबंधी प्रयास जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और परीक्षा में पूछे जाते हैं, और अब जो बताने जा रहा हूं यहां से यदि आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे। लिख लिया? देखिए पशुओं में घोड़ा, गाय, गाय के प्रयास देखिए 2010 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। गाय, हाथी, बाघ, हिरन, कुत्ता, ये प्रयास आपको मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो यहां से तो आपको मिलने ही होंगे, हम तो उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। एक और मैं लिख दो, बंदर के रूप लिख रहा हूं, कहीं आपको बंदर, वानर, किसी के रूप, देखिए बंदर के रूप मिलेगा किसी पुस्तक में, वानर के रूप मिलेगा, इसे पढ़ लेना। यह है, ठीक है। पशु संबंधी लिख दीजिए आप। अब जीवों संबंधी कह सकते हो इनको आप। और देखिए, सिंह, भैंस, बैल और सुअर, ये लिखें आप। पशु संबंधी इतने पढ़, अब ऊंट ऊंट के सब छोड़ दीजिए आप, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनसे पढ़ लीजिए, सफिशियंट हो जाएंगे आपके लिए। होता है क्या कि इसे 1-2 प्रयोग होते हैं, 3-4 मिलते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से जैसे बाघ है, हाथी है,
ठीक है, ये थोड़े महत्वपूर्ण रूप में आते हैं ये। अब आपको क्या है कि दिक्कत वाली से नहीं होगी, आपको अलग नहीं करना, केवल यहाँ पर पंक्ति पेन उठाना, 4 5 5 5 6 जो भी आपको जो नहीं आते हैं वे लिख लीजिए, जो आते हैं वो छोड़ दीजिए आप। इसके बाद में आप पक्षियों संबंधी पढ़ लेना, जो मैं 4 5 नाम बता दूं मैं आपको, जैसे तोता है, कोआ है, तो लिखिए, लिखिए, लिखने गति बढ़ाइए। अगर लिखिए पक्षियों संबंधी लिख लीजिए आप, पक्षियों संबंधी। नहीं, और पढ़ने पड़ेंगे, पर्यायवाची की कोई मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। पक्षी खुद के पढ़ना ध्यान रखिएगा, पक्षी के, पक्षी तोता, तोता, कोआ, कोयल। दो दो पंक्ति छोड़ दो, आप लिख लो, ताकि आपके पास नोट्स बन जाएंगे और अच्छा खासा काम भी हो जाएगा। पढ़ना तो एक बार वैसे ही पड़ेगा आपको। मोर, कबूतर, गरुड़, हंस और मुर्गा। ठीक है भाई, इतने आपको पढ़ने होंगे, बाकी आप खुद जो भी आपको लगते हैं पुरानी प्रतिपरीक्षा पूछे गए हैं, वहाँ भी आपको जो मिलता है उनसे संबंधित आपको पढ़ने होंगे। और मेरे अनुसार तो छोड़ना एक ही मत, जितने मिलते हैं आपको पढ़ लीजिए। देखिए, देवी देवता वाला हो गए, पशु पक्षी आपको पढ़ने होंगे, कोई जीव संबंधी पढ़ लीजिए, प्रकृति संबंधी आपको कुछ मिलता है, पहाड़, देखिए पहाड़ का, पृथ्वी का, जितने आपको मिलते हैं, ठीक है, आकाश का मिल जाए, सूर्य का मिले, ये जो पर्यायवाची हैं ये आपको पढ़ने होंगे, ये आप पढ़ लीजिए। और किसी वस्तु संबंधी हो, शरीर के अंगों संबंधी कुछ कोई मिलता हो, ठीक है, तो वे पढ़िए आप इनसे। तो हंस और बतख अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इनमें आप अलग अलग मिलेंगे, जो भी मिलते हैं देख लीजिए आप। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।